नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और वक्त है हमारे स्पेशल बुलेटिन का। आज हम बात करेंगे एमपी में फीमेल फर्स्ट 35% सीटें रिजर्व। जी हां, मध्य प्रदेश की सरकार ने महिलाओं के हक में एक बड़ा फैसला लिया है और फैसला ये कि प्रदेश में अब महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण मिलेगा, यानी कि पहले से 2% ज्यादा, क्योंकि अब तक सरकारी नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे। आज हम इस फैसले का मतलब समझेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे कि इससे आखिर प्रदेश की कितनी महिलाएं लाभान्वित होंगी, नौकरियों की जरूरत के हिसाब से सरकारी नौकरियां कितनी हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय हमसे शेयर कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8178999182। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस मुद्दे पर। हमने शिवपुरी की कुछ महिलाओं से बातचीत की, हमारे सहयोगी अतुल गौड़ ने। आइए पहले देख लेते हैं उनकी एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है और फैसला कैबिनेट ने सुनाया है। कैबिनेट ने खुशखबरी महिलाओं को दी है। उन्होंने कहा है कि 33% महिलाओं के आरक्षण की जगह पर उन्हें 35% आरक्षण दिया जाएगा। महिलाएं जो कॉम्पिटिटिव हैं, तैयारी कर रही हैं, अलग अलग फील्ड में जाना चाहती हैं, वो क्या कहती हैं और उनके विचार से क्या ये 35% का आरक्षण उनको काम आता हुआ दिख रहा है या फिर वो कुछ और मांगती हैं। अगर हम आपसे पूछें तो आप बता दीजिए कि आपको क्या लगता है कि 33% था, 35% सरकार ने कर दिया? वो ठीक है कि उन्होंने 35% कर दिया, लेकिन 50% होना चाहिए ना, क्योंकि हम भी तो गर्ल्स बस इक्वल आज बोलते हैं कि सब बराबर है, वो कहाँ है? वो तो आज भी बराबर नहीं है। 35% 2% बढ़ा दी, वो अच्छी बात है, लेकिन उसे 50% करना चाहिए, ये हम चाहते हैं। 50% होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, फिर तभी तो इक्वलिटी आएगी। अभी ऐसे तो होगा। अच्छा, समाज में इक्वलिटी महिलाएं कहती है हम आधी हैं और पुरुष भी आधे हैं, तो 50% क्यों 33% से 35% कर दिया? कुछ तो बड़ा है ना। बिल्कुल बड़ा है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम आगे के लिए चाहेंगे कि 50% हो, क्योंकि आज के ज़माने में सब बोलते हैं कि 50-50 दोनों को मिलना चाहिए। तो 33% से 35% हुआ है, उसमें खुश नहीं है? बिल्कुल खुश हैं, लेकिन आगे के लिए हम यही मांग करेंगे कि 50% होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि 35% हो गया है आरक्षण, तो संतुष्ट है? सरकार ने जो किया है उससे खुशी जाहिर हो रही है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत की आधी जो जनसंख्या है उसमें महिलाएं भी शामिल आती हैं आधी में, तो उसी हिसाब से सरकार को इस लक्ष्य में ध्यान रखना चाहिए कि उनको भी आधा आरक्षण 50% मिलना चाहिए। इससे हम 35% दिया उससे तो हम संतुष्ट हैं, पर भविष्य में ये चल के 50% होगा तो हमें ज़्यादा खुशी मिलेगी। ज़्यादा खुशी मिलेगी। अगर हम आपसे कहें तो आपका नाम बता दीजिए, क्या तैयारी कर रही है, क्या फ्यूचर में प्लान है आपका, और 33% से 35% जो आरक्षण हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? मेरा नाम अल्पिया है और मैं नेट जीई की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा। आरक्षण जितना हुआ है उसमें मुझे खुशी है, लेकिन अगर 50% होता तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता। और ज़्यादा और ज़्यादा खुशी। और ज़्यादा खुशी मिलती। आपको क्या लगता है 50% होना चाहिए या 33% से 35% हो गया खुशी हो रही है? इस चीज़ से खुश तो सब है, लेकिन 50% होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि 50% फीमेल्स हैं और 50% ही मेल है, तो 50% होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा इंडिया के लिए। आप बता दीजिए। जैसे कि हम देख सकते हैं कि वुमेन्स आजकल बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है, हर काम में आगे बढ़ रही है, भागीदारी कर रही है। तो ये 2% बढ़ाया है वो अच्छी बात है, लेकिन एज अ 50% होगा तो बेटर रिजल्ट आएंगे और इन अ फ्यूचर हम वुमेन्स को ज़्यादा राइट्स मिलेंगे। ज़्यादा बेटर। तो सामान्य तौर पर अगर हम इन युवतियों से बात करते हैं और समझते हैं कि ये क्या सोचती हैं, तो ये कहती तो हैं कि सरकार ने 33% से 35% आरक्षण जो किया है उसे लेकर हम खुश हैं, लेकिन हम देश की आधी आबादी हैं और हमें हमारा 50% हक मिलना चाहिए। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुषमा सिंह जी हैं, रिटायर्ड डीजी हैं। हमारे साथ डॉक्टर वर्षा सारस्वत हैं, हेड आनंद विहार कॉलेज फॉर विमेंस। डॉक्टर भावना शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं, डीन भोपाल एम्स से। डॉक्टर ऋषिना नाटू, शिक्षाविद। आप सभी का स्वागत है और हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, महिला सशक्तिकरण की दिशा में इसको कितना बड़ा कदम, कितना बड़ा स्टेप माना जा रहा है? बहुत बड़ा कदम है। एटलीस्ट सरकार ने, गवर्नमेंट ने इस विषय पे सोचा तो है और आरक्षण को बढ़ाया है जी। और मैं भी समझती हूँ कि इस आरक्षण को ग्रेजुअली ही बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो सभी महिलाएं हैं, क्योंकि जो फील्ड में ड्यूटियां हैं, बहुत सारे ऐसे भी जॉब्स हैं जैसे पुलिस है, वन विभाग की नौकरियां हैं, तो कुछ चैलेंजेस भी हैं फील्ड ड्यूटी में। तो ग्रेजुअली गवर्नमेंट कर रही है तो अच्छा है।
मतलब मैं लड़कियों की बात से भी सहमत हूँ कि उनका अधिकार है, बट धीरे धीरे हम उस दिशा में अग्रसर है। जी, धीरे धीरे बिल्कुल उस दिशा में अग्रसर होते हुए दिख रहे हैं। डॉक्टर वर्षा सारस्वत, अभी हम लड़कियों की जो रिपोर्ट देख रहे थे, कॉलेज की जो छात्राएं थी, कुछ कॉम्पिटिशन्स की तैयारी भी कर रही थी, खुश है सरकार के इस फैसले से, लेकिन ज़्यादातर लड़कियां ये कह रही थी कि 50% क्यों नहीं। जी मैडम, ये मैं भी इसी चीज से सहमत हूँ। देखिए, हम महिलाएं जो हैं ये पूरे विश्व की 50% आबादी है। भारत में भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा महिलाओं का है। तो जब महिलाओं के अधिकार की बात आती है तो मुझे ये समझ नहीं आता कि अधिकार देने में सरकार के जो हाथ हैं वो कृपण क्यों हो जाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि हमारे देश में समानता लाने के लिए, मध्य प्रदेश को पिछड़े राज्य के दर्जे से मुक्त कराने के लिए नौकरियों में 50% से अधिक आरक्षण महिलाओं का देना चाहिए, क्योंकि महिलाएं ना सिर्फ सिस्टमेटिक होती हैं अपने काम में, बल्कि वो अपने काम में, अपने काम करने के तरीके से देश में एक नया, जिसको कह सकते हैं कि देश को एक नया कलेवर प्रदान कर सकते हैं और विकास की धारा को तेजी से बढ़ा सकते हैं। तो मेरा स्पष्ट धारणा है कि जो महिलाओं को भी 35% आरक्षण मिला है सरकारी नौकरियों में, ये बढ़कर कम से कम 50% तो होना ही चाहिए। जितनी आबादी उतना आरक्षण, ये मेरा कहना है। जी, तो आरक्षण 50% होना ही चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर भावना शर्मा भी हैं रेनबो पालेम से। डॉक्टर भावना, ये जो अब थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाया गया, हालांकि डिमांड्स अभी भी हैं कि और ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये जो स्टेप एमपी सरकार की तरफ से उठाया गया है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या मानते हैं अब आगे आने वाले वक्त में महिलाओं में जो बेरोजगारी दर है उसमें कहीं ना कहीं इससे कमी आएगी? डेफिनेटली ये एक बहुत वेलकम स्टेप है और मैं इसको पर्सनली ऐसा मानती हूँ कि इससे हम वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में एक अच्छा कदम बढ़ा पाएंगे। अभी तक जो कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इस परसेंटेज, इस आरक्षण के बाद इस वुमेन रिप्रेजेंटेशन की में हमको ज्यादा उम्मीद है कि इससे और ज्यादा लेडीज आगे आएंगी और अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है उसको हम कर्व कर पाएंगे। एडिशनली मुझे ये लगता है कि स्टेम डोमेन में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लेडीज को और ज़्यादा एजुकेट कर पाएं, उनको हम वी गिव देम द प्रॉपर वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर ऑक्यूपेशनल वर्क्स इन फ्यूचर, और उससे ये होगा कि पर्टिकुलरली फॉर दिस आरक्षण जो हम दे रहे हैं, तो ये जो ट्रेन्ड वेमेन है उसको हम अगर आरक्षण की दायरे में लेके आते हैं तो दे विल गेट मोर रिप्रेजेंटेशन इन देयर जॉब्स, इन वेरियस सेक्टर्स वेयर दे वांट टू वर्क। सो आई पर्सनली बिलीव कि ये बहुत अच्छा एक स्टेप है जिससे कि वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में डेफिनेटली कुछ एक अच्छा माइलस्टोन प्राप्त कर सकेंगे। जी, डॉक्टर ऋषिना नाठू, बहुत सी महिलाओं की ये भी शिकायत होती है कि उतनी सेक्टर में नौकरियां ही नहीं हैं बाजार में जितनी आप, ठीक है ये आरक्षण आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत कमी है नौकरियों की। इतने सालों से इंतज़ार कर रहे हैं कि नौकरियां निकलेंगी, भर्ती होंगी। कुछ महिलाएं ही जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारियां कर रही हैं, काफ़ी इस तरीके की परेशानी, इस तरीके की शिकायत भी कुछ महिलाओं ने की। दरअसल मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ये 35% का जो आरक्षण अभी किया गया है, 2% बढ़ाया गया है, वो वाकई स्वागत करने योग्य है। नौकरियों का ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर धीरे धीरे अब ओपनिंग्स शुरू हो रही हैं। हम लोग, हमारा अगर अनुपात देखते हैं, हम महिलाओं का अनुपात वर्सेस जो हमारी नौकरियां हैं, तो हमारे लिए अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि इन नौकरियों को पाने के लिए उतनी तैयारियां करना, उतना फिजिकली स्ट्रांग होना, जैसे कि हम पुलिस में जा रहे हैं या फिर किसी प्रशासनिक दायरे में हम हमारे अपने कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसमें होता यह है कि कुछ लोग, चंद महिलाएं ही पहुंच पाती है। लेकिन मोहन यादव सरकार ने जो ये स्टेप लिया है, जो कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, उसका जो स्टेप उन्होंने लागू किया है, दिस इज गोइंग टू बी अ स्मॉलर स्टेप बट फॉर अ बिगर विनिंग। बहुत बड़ी आगे आने वाले कल के लिए ये बहुत अच्छा स्टेप है। और जब हमने आरक्षण देखा है तो आगे आने वाले कल में सरकार जो है वो और नौकरियों का प्रावधान भी करेगी, क्योंकि अभी जो नौकरियां हैं उसके लिए बहुत सारी एग्जाम्स क्लियर करनी है, फिजिकली फिट रहना है, और उसके साथ साथ उतना पढ़कर हमारे यहाँ की बच्चियों को आगे बढ़ना है। मैं रूरल की बात करूं तो रूरल में तो आज भी ये व्यवस्थाएं कई बार हो जाती हैं कि हमारी बच्चियां जो हैं वो करना बहुत कुछ चाहती हैं, पर उनको फैसिलिटी नहीं मिल पाती। तो इन फैसिलिटीज को अवेलेबल करके, अगर आज उनके दिमाग में ये चीज है कि 35% तो चलो हमें मिल ही रहा है आरक्षण, तो हम कहीं ना कहीं तो पहुंच ही रहे हैं, तो ये एक छोटा सा
ज्योत जला रहा है दीपावली के अवसर पर, हर एक के मन में, हर महिला के मन में, हर लड़की के मन में। और ऐसे पॉजिटिव स्टेप्स की उम्मीद हम मोहन यादव सरकार से और कर रहे हैं, ताकि जो नौकरियां हैं वो हर वर्ष में 2 या 3 बार अलग अलग विभागों में निकाले और महिलाओं का प्रतिनिधित्व ज्यादा से ज्यादा बढ़े। जी, तो नौकरियों की संख्या भी बढ़नी चाहिए। ऐसे में सुषमा मैम, आपको अगर हम ग्रामीण इलाकों की महिलाओं की बात अभी की जा रही थी, ऋषिना मैम बात कर रही थी, ग्रामीण इलाकों की जो लड़कियां हैं उनको अगर हम क्योंकि देखिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिलती हैं, उनको गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिलती है, ऐसे में उस क्षेत्र की बच्चियों को, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए क्या और किया जाना चाहिए जो कि अभी फिलहाल नहीं हो रहा है कुछ ऐसे दूर दराज के इलाकों में? हाँ, नहीं, बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। मैं भी बहुत सारे फील्ड विजिट्स में गई हूँ। सभी ग्राम पंचायत में मुझे नहीं लगता इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। आजकल जो आज का समय है, बगैर इंटरनेट के आप बहुत ज़्यादा ना पढ़ाई कर सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा, मतलब आपको बहुत चीज़ों की एक्सपोजर भी नहीं मिलती। तो एटलीस्ट ब्लॉक लेवल पे तो कोई ऐसा केंद्र बनाया जाना चाहिए जहाँ ग्रामीण एरिया की जो लड़कियाँ हैं और जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, वहाँ इकट्ठे बैठ के तैयारी कर सके और वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी की अच्छी सुविधा दी जानी चाहिए। बल्कि शासन चाहे तो वहाँ कंप्यूटर्स भी रखवा दे विथ नेट कनेक्टिविटी। मैम आप इंटरनेट की बात कर रही हैं, मैम आप इंटरनेट की बात कर रही हैं, लेकिन इतने ऐसे इलाके हैं, इतनी ऐसी जगह हैं जहाँ पर बिजली तक की व्यवस्था नहीं है, बिजली के लिए लोग तरसते रह जाते हैं। ऐसी जगहों पर इंटरनेट की तो बात ही क्या की जाए, क्योंकि मैम सिर्फ विकास और तो महिलाओं प्रावधान कराया जाए ना, वही तो। जी जी जी, नहीं, इसके लिए शासन चाहे तो शासन, अब ये तो शासन को ही देखना है कि किस तरह से प्रावधान कराया जा सकता है। क्योंकि आज के समय में यदि इंटरनेट के साथ कंप्यूटर उपलब्ध हो तो आपके पूरे वर्ल्ड का कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी नॉलेज हो, चाहे एआई हो, इवन आप चैट जीपीटी की मदद ले सकते हैं पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। अब तो एआई और एमएल का ज़माना है, तो इंटरनेट तो चाहिए। अब बिजली की व्यवस्था कैसे की जानी है, इसमें मेरा एक और सुझाव है, सोलर एनर्जी के माध्यम से भी की जा सकती है। सोलर एनर्जी तो बहुत ही एक अच्छा प्रोग्रेसिव स्टेप है और माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना है। बिल्कुल, तो उसके माध्यम से किया जा सकता है। बहुत है, लेकिन तो करना ही पड़ेगा। लेकिन क्रियान्वयन में बहुत दिक्कतें, बहुत चीजें बहुत हैं, अच्छी अच्छी चीजों की घोषणा भी बहुत की जाती है, लेकिन जब उनको जमीनी तौर पर उतारने की बात आती है दिक्कत तब शुरू होती है। डॉक्टर वर्षा, जिस तरीके से हम बात करें, देखिए सिर्फ अगर हम शहरी इलाकों की बहुत ज़्यादा हाईफाई पढ़ी लिखी महिलाओं की ही बात, उन्हें आगे बढ़ाने की बात करें, तो फिर एक ऐसा वर्ग है जो गांवों में लड़कियां रहती हैं, जो पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, उन्हें एक अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत है। और उसी पर हम बात भी कर रहे हैं कि अच्छी बात है जो स्टेप एमपी सरकार की तरफ से लिया गया है, अब आरक्षण नौकरी में उसको बढ़ाया गया है, लेकिन आपको ज़रूरत कुछ ऐसे हिस्सों में भी काम करने की है ताकि उन इलाकों से भी लड़कियां आगे बढ़े, सरकारी नौकरियों में अपनी भागीदारी वो रखें। डॉक्टर वर्षा मैम आप म्यूट मोड पर हैं, आप अपना अनम्यूट कीजिए अपने फोन पर। जी मैडम, एम आई ऑडिबल नाउ? जी मैम। जी मैडम, मैं यही कहना चाहती थी कि जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियां हैं उनके लिए जो सरकार ने कई सारी योजनाएं बनाई हैं उनका क्रियान्वयन होना चाहिए। और इसमें मैं चाहूंगी कि जो समाज सुधार संस्थाएं हैं वो शहरों की छात्राओं के लिए तो बहुत सारी चीजें लाती हैं, पर उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली बच्चियों के विकास के लिए भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए मैडम, सबसे बड़ी जो समस्या होती है, हम नौकरियों की तो बात करें, सबसे पहले समाज की मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। आज भी हमारे देश में जो बच्चियां हैं उनके जन्म पे खुशी नहीं बनाई जाती है, बच्चियों को दोयम दर्जे का ही माना जाता है। तो जो ये सारी समस्याएं हैं इसका निराकरण करने के लिए हमें सबसे पहले आवश्यक है कि जो समाज का हम दिशा बदलें, समाज की मानसिकता बदलें, और समाज की मानसिकता बदलने के लिए समाज के सभी वर्ग के लोगों को आगे आना चाहिए। और चाहे शहरी क्षेत्र की बच्चियां हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियां हो, उनको उन्नति करने के लिए समान अवसर देना चाहिए। और ये सरकार की भी ड्यूटी है
कि सरकार छात्राओं के लिए, बच्चियों के लिए सरकारी नौकरियों में और प्राइवेट नौकरियों में हर प्रकार से आरक्षण में बढ़ोतरी करे। इस बार में जो हम जातिवादी आरक्षण की बात करते हैं तो जातिवादी व्यवस्था अपनी जगह है, उस पर ज्यादा प्रश्न उत्तर करना उचित नहीं है, परंतु जब हम लिंग भेद आधार पर भेद की बात करते हैं तो जो महिलाएं हैं वो भी लंबे समय से वंचित क्षेत्र में ही मानी जाती हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि महिलाओं को और छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए हमें विशिष्ट रूप से प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, और समान अवसर की बात हम करेंगे आगे भी, लेकिन उससे पहले एक भोपाल की रिपोर्ट हम दिखा देते हैं। वहां पर महिलाओं का क्या कहना है, क्या है उनकी राय, सरकार के इस फैसले पर कितनी खुश हैं और क्या डिमांड्स आगे उनके लिए उनकी हैं, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार शासकीय नौकरी में 35% रिजर्वेशन देने जा रही है और तमाम कॉलेजेस की जो छात्र हैं, स्टूडेंट खासतौर पे फीमेल्स स्टूडेंट, वो भारी खुश हैं और उनका कहना है, उनसे पूछते हैं सीधे तौर पे क्या लग रहा है, सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया? जी बिल्कुल, ये बड़ा फैसला है। जैसे कि पहले मध्य प्रदेश में 33% का था आरक्षण महिलाओं के लिए, अब 35% हो गया है, तो हमारे लिए और ज़्यादा है। हम कोई भी सरकारी परीक्षा देंगे तो उसमें हमारी महिलाओं के लिए ज़्यादा सीटें होंगी, तो उसके लिए वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हम इससे बिल्कुल ज़्यादा खुश हैं। जैसे आप अब जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उसमें भी अब फ़ायदा मिलेगा आपको? हाँ बिल्कुल, हमें फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि पहले MPPSC हम देते हैं या कोई भी हमारे एग्ज़ाम होते हैं सिविल सर्विसेज वाले, तो उसमें महिलाओं के 35% आरक्षण की वजह से हमें ज़्यादा मेहनत करने के लिए उत्सुकता भी मिलेगी कि हमारे प्रतिशत ज़्यादा है तो हम मेहनत करेंगे तो हो सकता है हमें अच्छी सीटें मिल जाए उसके वजह से। आपको लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, अब 35% आरक्षण मिलेगा और हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी मिलेगा, क्या सोचते हैं? नहीं, इससे सारे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। इससे हमें उत्सुकता मिलेगी कि हम और पढ़ाई करें ताकि हमें अपनी जो भी चाहते हैं वो मिल सकेगा। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे होंगे, उसमें भी अब रिजर्वेशन हो गया? नीट में भी मिलेगा हमें, जब 35% सारे एग्ज़ाम में मिल जाएगा तो नीट में भी मिलेगा। ठीक है, आप क्या सोचते हैं सरकार के इस फैसले को लेकर, किस तरीके से देखते हैं? बहुत अच्छा फैसला है ये। इस फैसले से मैं बहुत खुश हूँ कि 35% मिलेगा और बच्चे ज़्यादा मोटिवेट होंगे पढ़ने के लिए कि हाँ ज़्यादा परसेंट हो सकते हैं, तो हम ये मतलब एक स्टेज पे पहुँच सकते हैं कि हाँ अपन ये वर्क कर सकते हैं, ये कार्य कर सकते हैं, अपना करियर है आगे भी। मैं बहुत खुश। आप क्या थॉट करते हो कि सिविल सर्विसेज में भी अब देगी मध्य प्रदेश में सरकार? अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी, लड़कियां ज़्यादा आगे बढ़ेंगी, जिससे नारी सशक्तिकरण बढ़ेगा और छोटी लड़कियों को मतलब जो कम उम्र से कम है वो भी आगे सोचेंगी कि हमें ये करना चाहिए, जिससे वो भी बढ़ेंगी पढ़ेंगी। और जो जैसे मिडिल क्लास लोग हैं उनमें भी उत्सुकता बढ़ेगी कि हमारा महिलाओं का आरक्षण बढ़ाए, जिससे वो भी अपना सपोर्ट देंगी या उनके परिवार वाले सपोर्ट करेंगे कि वो भी सिविल सर्विसेज कर सकती हैं। आपको क्या लगता है? ये बहुत ही अच्छा किया है, 33% से जो 35% कर दिया है ये आरक्षण, ये लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसका वो लाभ उठाना चाहिए सभी लड़कियों को। तो ये वो छात्राएं हैं कॉलेजेस की जिनका सीधे तौर पे कहना है नारी सशक्तिकरण से लेकर अच्छी अपॉर्चुनिटी से लेकर दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनको आने वाले समय में बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। क्यों राजू बाथम के साथ अजय शर्मा, NDTV भोपाल। तो भोपाल के कॉलेज की जो छात्राएं हैं वो भी काफ़ी खुश हैं MP सरकार के इस फैसले से। डॉक्टर रिशिना नाटू हमारे साथ हैं। डॉक्टर रिशिना, आपको क्या लगता है, ठीक है बच्चियां खुश हैं, लड़कियां, महिलाएं, क्योंकि एक अच्छा फैसला उनके लिए लिया गया है, क्या ये जो सुविधाएं, ये जो घोषणाएं हो रही हैं, कितनी चुनौतियां इन सब के बाद भी महिलाओं को आती हैं, आपको क्या लगता है कि वो चुनौतियों को कैसे पार पाया जा सकता है? हेलो जी रिशिना मैम, आपसे मेरा सवाल है। रिशिना मैम, आप मुझे सुन पा रही हैं? सुषमा सिंह, मेरा सवाल आपसे है, यही सवाल, शायद आवाज़ उन तक नहीं जा रही है रिशिमा मैम तक। जो चुनौतियां महिलाओं के सामने पेश आती हैं दुनिया भर की, और जो परेशानियां आती हैं, अगर हम इन तमाम सुविधाओं के बाद भी उनकी बात करें, उनको कैसे पार पाया जा सकता है? चुनौतियां तो आएंगी ही। मैं अपना कह सकती हूँ 36 साल पहले जब मैंने IPS की सर्विस ज्वाइन किया था, उस समय बहुत कम महिलाएं थी IPS में, और जब मैं मध्य प्रदेश में आई तो अपने बैच में अकेली महिला अधिकारी थी।
तो काफ़ी चैलेंजेस थे। मेरे से भी पूछा जाता था कि आप नाइट ड्यूटी कर पाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर कर पाएंगे, आपने ये जॉब क्यों लिया, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जॉब, टफ जॉब। हमने कहा नहीं, मैंने लिया है तो आई विल डू इट, चाहे दिन की नौकरी हो, रात की हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, वीआईपी सिक्योरिटी हो। बेसिकली आपको मेंटली और फिजिकली, मानसिक और शारीरिक रूप से अपने आप को एम्पावर फील करना है। नारी तो शक्ति स्वरूपा है, माँ दुर्गा स्वरूपा है, तो जब अपने आप को हम सोचेंगे नहीं हम बहुत सशक्त हैं, हम कर सकते हैं, तो हम कर ही सकते हैं। बेसिकली ये हमारी इच्छा शक्ति है। यदि हम अपने आप को सोचें कि नहीं हम करेंगे तो हम कर ही सकते हैं। तो अपने आप को इस तरह से अपने नज़रिए में चेंज लाना है, और इसमें हमारे समाज का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं महिला सशक्तिकरण पे बहुत सारे ग्रुप्स में जाके बोलती भी हूँ कि बच्चियों पढ़ो और अपने आप को सक्षम बनाओ, एम्पावर करो, और आत्मरक्षा का भी सीखना चाहिए, जूडो कराटे वगैरह, ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो आप उसको भी उसका आपको हेल्प मिल जाएगा। तो नारी तो शक्ति स्वरूपा है, अपने आप को रियलाइज करने की ज़रूरत है, सब कर सकती हैं। सुषमा जी, जैसे कि आपने कहा कि जब आपने शुरू किया था, आपको इतने सालों के दौरान क्या बदलाव आपको लगता है तब में और अब में इतना बदलाव हुआ है, और क्या वो अच्छा बदलाव आप महसूस करती हैं जो पहले चीज़ें नहीं थी अब वो बदली हैं? हाँ, नेचुरली बहुत बदलाव हुआ है और मैं उसका स्वागत करती हूँ। जब हमने सर्विस ज्वाइन किया था तो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे मतलब कहीं फील्ड विजिट में जाती थी तो वॉशरूम ढूंढने में बहुत कठिनाई आती थी। मुझे पूछना पड़ता था कि कहाँ पे जा सकते हैं। मतलब आज की तारीख में हर जगह एटलीस्ट जन सुविधाएँ हैं और बहुत सारी सुविधाएँ आ गई हैं। तो पहले की तुलना में अभी तो काफ़ी सकारात्मक चेंज आया है और बहुत अच्छा माहौल है, और कामकाजी लड़कियों और बहनों की संख्या में भी काफ़ी संख्या में इजाफा हुआ है। तो इट्स अ वेरी वेलकम चेंज। हम लोगों ने जब सर्विस ज्वाइन किया था तो कई बार हमें भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बट अब वो तो आपकी इच्छा शक्ति है, आपने सोचा करना है तो करना है, तो हम कर सकते हैं। बट अभी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव चेंज आया है, और लड़कियों को अब ऑफिसेज में कोई भी हायर पोजीशन में भी लोग आपको स्वीकार कर रहे हैं। नहीं तो पहले तो ये सोचते थे अच्छा ये कर पाएंगे क्या, पहले ही क्वेश्चन मार्क लग जाता था। और मैं खुश नसीब हूँ कि मैं मध्य प्रदेश की पहली फर्स्ट महिला डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन रही। मेरे पूर्व कोई भी महिला अधिकारी को डीजी प्रोसिक्यूशन नहीं बनाया गया था, तो इसके लिए मैं खुश नसीब मानती हूँ कि मुझे एक चैलेंजिंग वर्क मिला और जिसको मैंने बखूबी निभाया। तो काफ़ी कुछ बदलाव हुए और अच्छे बदलाव हुए हैं, हमें सुषमा जी बता रही हैं। साथ ही ऋषिना भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ऋषिना, हम बात कर रहे हैं काफ़ी जो बदलाव आया है महिलाओं की स्थिति में, धीरे धीरे जो तमाम सुविधाएं महिलाओं के लिए दी जा रही हैं। अब एमपी सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला महिलाओं के लिए किया गया है। लेकिन देखिए, ये भी देखा जाता था कि कुछ वक्त पहले तक एक अगर हायर पोस्ट पर एक महिला अधिकारी बैठी है तो उसके अंडर काम करने वाले जो भी मेल मेंबर्स होते हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतें होती हैं। क्योंकि क्या आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है, ऐसा होता है? क्योंकि कई जगह ये देखा जाता है और बाकायदा सर्विस में भी ये बात सामने आई है। क्या आप मानती हैं ऐसा होता है? मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन टू पर्सन थोड़ा वेरी करता है। मैं यहाँ पर कस्तूरबा ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट में प्राचार्य के पद पे हूँ, और मेरे साथ कलीग्स हैं, मेरे जो जूनियर्स हैं जो कि मेल स्टाफ भी है। मुझे ये लगता है कि कई बार तो काफी चीजों में तो वो लोग बड़े सपोर्टिव होते हैं, पर कुछ चीजों में उनका ईगो होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये महिलाएं नहीं कर सकती हैं। छोटी छोटी चीजों में उन्हें ऐसा लगता है, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल एग्जामिनेशन का काम है, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आपको रिजल्ट निकालना है, या कोई मीटिंग्स में आपको अपनी बात को रखना है। तो कई बार ऐसा मान लिया जाता है कि दिस वुमेन इज नॉट, ये महिला जो है वो इन चीजों को वैसा नहीं कर पाएंगी। लेकिन कई सालों से अब हम देख रहे हैं कि
हमारे यहाँ पे महिलाएं अब काम करने लगी हैं, हमारे यहाँ पे महिलाएं जो हैं वो जेट उड़ा रहे हैं, हमारे यहाँ पे महिलाएं जैसा कि मैडम हैं डीजी रही हैं। तो इस प्रकार से महिलाओं ने अपने अपने सिचुएशंस और अपनी विद्वत्ता के कारण अपनी पोजीशंस को बनाया है। तो कठिनाई तो सब जगह है, ईगोस कई जगह होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चातुर्य के साथ, थोड़ा पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ इन चीजों को महिलाएं ज्यादा अच्छे से सामना कर लेती है और उसको रिजॉल्व भी कर लेती है, उसका सामना करके उसको वो सॉल्व भी कर लेती है। और साथ ही साथ में मेरा ये कहना है कि जितना महिलाओं का पार्टिसिपेशन बनेगा उतना ही हमारा जो प्रशासनिक अमला है, जो काम करता है, उसके अंदर एक चीज आएगी जिसका नाम है मनुष्यता, वो ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि महिलाएं अगर आएंगी तो सिर्फ स्वेटर बुनने की बात होगी या ऐसा होगा, लेकिन अब ये माहौल नहीं है। हमारे यहाँ की बच्चियां स्वेटर बुनना भी जानती है, साथ में हॉर्स राइड करना भी जानती है, सेना में भी जाना जानती है, पुलिस के महकमे में भी काम करना जानती है, यातायात में भी करना जानती है। कई ऐसे प्रोटोकॉल्स है जिसमें हम महिलाओं को नहीं समझते, वहां पर भी महिलाएं काम कर रही हैं। तो ईगो का प्रॉब्लम तो आता है, मुझे भी कभी कभी आया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम समझ जाते हैं कि मनुष्य का बिहेवियर कैसा है, तो उसके बाद उसको बहुत हैंडल विद केयर अगर हम कर लेते हैं तो चीजें बैलेंस हो जाती हैं, बढ़िया हो जाती हैं। और इस फैसले के बाद अब आगे आने वाले वक्त में महिलाओं के विकास के लिए मील का पत्थर भी साबित होंगी। ये जो तमाम घोषणाएं महिलाओं के लिए किया जा रहा है और ये एमपी सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है 35% आरक्षण अब सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए। डॉक्टर ऋषिना नाटू, आप हमारे साथ जुड़ी, तमाम सवालों के जवाब आपने दिए, और सुषमा सिंह जी, आपका भी हमसे बातचीत के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।